Okay, so chapter number 5, human skeleton and muscular system. So today we are going to read about muscles. Muscles. Muscle is a soft tissue. There are around 600 muscles in human body. They are attached to the bones with the help of tendons. So muscles क्या होता है? Soft tissues होते हैं, ठीक है. और कितनी मसल्स होती है? देयर आर अराउंड 600 मसल्स इन अ ह्यूमन बॉडी. एक ह्यूमन बॉडी में 600 मसल्स होती हैं. दे आर अटैच टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स. और ये बोन्स से किससे जुड़ी होती हैं? टेंडन्स. हड्डियां जो होती हैं हमारी मसल से जुड़ी हुई होती हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स. Contraction and relaxation of muscles cause the movement of bones. और हमारी बोन्स की मूवमेंट कैसे होती है? Contraction and relaxation of the muscles. Contract मतलब सिकुड़ना, relaxation मतलब फिर से उसको रिलैक्स होना, फिर से अपनी पोजीशन में वापस आना. तो मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है. तो उससे क्या होता है? मूवमेंट होता है बोन्स का. Then functions of muscles. Muscles के क्या functions होते हैं? Muscles are responsible for maintaining posture. किसी भी posture में हम आते हैं वो किसकी हेल्प से होता है? मसल्स के थ्रू. स्लीपिंग पोस्चर है, स्टैंडिंग पोस्चर है, या हम सिटिंग पोजीशन में हैं. डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स जो होते हैं ना हमारे. सो हेल्प्स इन लोकोमोशन. लोकोमोशन मैंने आपको पहले भी बताया था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जो हमारे बॉडी का मूवमेंट होता है उसे हम बोलते हैं लोकोमोशन. तो मसल्स जो है हेल्प करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने में. कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज बीटिंग ऑफ हार्ट. इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं हमारे? जैसे कि ब्रेन हो गया या हार्ट हो गया. तो जो मसल्स जो होती है वो हमारे हार्ट को बीट करने में, धड़कने में हेल्प करती हैं, कंट्रोल करती हैं उसकी हार्ट बीट्स को. अब नाउ वी विल स्टडी टाइप ऑफ मसल्स. कितने टाइप की मसल्स होती हैं? मसल्स कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस. वॉलेंट्री मसल्स. सबसे पहले होती है वॉलेंट्री मसल्स. वॉलेंट्री मतलब जो हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से उनको कंट्रोल कर सकते हैं. Muscles which we can control are called voluntary muscles. जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको बोलते हैं voluntary muscles. They are attached to a skeleton system and are also called skeleton muscles. ये जो मसल्स होती हैं वो हमारे स्केलेटन सिस्टम से अटैच्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं. और इनको हम और किस नाम से जानते हैं? स्केलेटल मसल्स. Stripes are present on the muscles and thus also called striated और striped muscles. इन मसल्स में क्या होता है? स्ट्राइप्स होती हैं, लाइनें होती हैं. जैसे कि ये पिक्चर गिवन है वॉलंटरी मसल की, इसमें पर्पल कलर की छोटी छोटी लाइंस आपको नजर आ रही है नहीं? ये इनकी ये स्ट्राइप्स इसमें अवेलेबल होती हैं, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? स्ट्रिएटेड या फिर स्ट्राइप्ड मसल्स. These muscles are present in hands, arms, leg, feet and neck. ये जो मसल्स होती हैं कहाँ पर होती हैं अवेलेबल, प्रेजेंट होती हैं? हैंड्स में, आर्म्स में, लेग्स में, फीट में एंड नेक में. Then comes involuntary muscles.
इनवॉलेंट्री मसल्स में क्या होता है, वी कैन नॉट कंट्रोल दीज टाइप ऑफ मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं खुद, बट इनवॉलेंट्री मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। These are present in the walls of internal body organs. ये कहाँ पर मौजूद होती है, हमारी जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन, हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स, तो ये वहां पर अवेलेबल होती है और उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। मसल्स दैट कंट्रोल ब्लड फ्लो, मतलब जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में फ्लो होता है, तो उसको कंट्रोल करती हैं ये वाली मसल्स। मूवमेंट ऑफ फूड, हमारा जो खाना है पूरी बॉडी में कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, उसको कंट्रोल करती है। ब्लिंकिंग ऑफ आई, मतलब हम जो पलक झपकाते हैं उसको भी यही मसल्स कंट्रोल करती हैं। एंड ब्रीदिंग, और जो हम सांस लेते हैं उसको भी यही मसल्स कंट्रोल करती हैं। So these are the some of the examples of these muscles. Brain and spinal cord control the movement of involuntary muscles. हमारी जो इनवॉल्ट्री मसल्स होती हैं उनकी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि बैकबोन होती है वो। सो ये दोनों हमारी इनवॉल्ट्री मसल्स को कंट्रोल करते हैं, और वॉलंटरी मसल्स को हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। These muscles do not have any stripes on them, so they are also known as smooth muscles. इन मसल्स के ऊपर कोई स्ट्राइप्स नहीं होती हैं, धारियां नहीं होती हैं, तो इनको हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। Then cardiac muscles. Cardiac muscles are present only in heart. ये सिर्फ हृदय यानी कि हार्ट के पास ही अवेलेबल होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। These muscles are involuntary. ये वॉलेंट्री नहीं होती, इनवॉलेंट्री होती हैं। दैट इज दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कार्डियक मसल्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मसल्स एंड वर्क 24 आवर्स अ डे थ्रू आउट लाइफ टाइम। कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स में से आती हैं, एंड ये 24 घंटे 24 आवर्स काम करती हैं हमारी पूरी लाइफ। और अगर ये काम करना बंद कर देती है, दैट मीन्स वो व्यक्ति जिंदा नहीं है। सो विदाउट गेटिंग फटीग, बिना थके ये मसल्स जो है वो 24 घंटे काम करती रहती हैं। देन आता है हाउ डू मसल्स मूव, मसल्स कैसे मूव करती हैं। मसल्स अलोंग विद बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रदान करती है मसल्स। The muscles are attached either directly or indirectly to the bones. या तो ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारी जो हड्डियां होती हैं उनसे जुड़ी होती हैं। They work in opposing pairs, such as if one muscle is in the pair contracts, the other relaxes. तो ये जो मसल्स होती है ये पेयर्स में होती है, मतलब दो दो होती है। तो वो किस लिए होती है, ताकि अगर एक मसल सिकुड़ती है, श्रिंक होती है, तो दूसरी मसल जो होती है वो रिलैक्स होती है उस टाइम। मतलब एक बार में एक मसल काम करती है सिकुड़ने का, तो तब तक हमारी बॉडी को मूवमेंट कैसे मिलती है, जो दूसरी मसल होती है उसकी हेल्प से। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। बोन्स कम क्लोज टू ईच अदर when the muscles contracts, जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो एक दूसरे के पास आती हैं जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, when the muscles contract करती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेग्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स इफ वी बेंड द नी, अगर हम अपने घुटने को झुकाते हैं तो हमारी जो लेग्स की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। When we stretch our legs, जब हम अपनी लेग्स को खोलते हैं, ओपन करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तब भी ये मसल्स
कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स द मसल्स इन गुड शेप। अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारी जो मसल्स है वो गुड शेप में रहती हैं और स्ट्रॉन्ग रहती हैं। सो इसीलिए कहा जाता है कि हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर ओके। So let's do the exercise of this chapter. First one is pick the correct answers. Which part of human skeleton protects the spinal cord? हमारी जो spinal cord होती है उसको कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, प्रोटेक्ट करता है? So answer is C, vertebral column. Second, how many pairs of ribs are present in human body? ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं रिब्स के? 12 पेयर्स, दैट मीन्स टोटल 24. ओके, देन नंबर 3, थाई बोन इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शन बी, फीमर. नंबर 4, आइडेंटिफाई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस में होता है? शोल्डर में. Then give one word for the following. Long bone present in front of the rib cage is sternum. S-T-E-R-N-U-M. Sternum. Number 2, strong tissues that hold the bones together is called ligament. L-I-G-A-M-E-N-T. Ligament. Number 3, muscles present in heart are called cardiac. किसी का क्वेश्चन था ना ये, कार्डियक क्या होता है? तो जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं हमारे हृदय के पास, हार्ट के पास, उनको हम कार्डियक बोलते हैं, ये उनका नाम है. जॉइंट्स दैट अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली. जो जॉइंट्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हिंजी. H-I-N-G-E. Number 5, bones in the upper arm is called humerus. H-U-M-E-R-U-S. Fill in the blanks. Cardiac muscles are dash inner control, not inner control, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं. नंबर 2, soft and spongy tissues inside the bone is known as bone marrow. The shoulder and hip are examples of ball and socket joint. Number 4, 12 pairs of ribs form a structure called rib cage. R-I-B-C-A-G-E. Number 5, the dash forms the main axis of the skeleton. Answer is backbone. The backbone forms the main axis of the skeleton. जो skeleton होता है उसका main axis क्या होता है? हमारी backbone. D, which joints are used while performing the following activities?
नोडिंग द हेड मतलब सर को हिलाते टाइम कौन सा जॉइंट यूज होता है? पिवट जॉइंट्स। जब हम हेड को मूव करते हैं एक साइड से दूसरी साइड तो पिवट जॉइंट का यूज होता है। नंबर 2, होल्डिंग अ टेनिस रैकेट। जब हम टेनिस रैकेट को होल्ड करते हैं तो देन वी यूज ग्लिडिंग जॉइंट, GLIDING जॉइंट। किकिंग अ फुटबॉल, जब फुटबॉल को किक करते हैं उस टाइम कौन सा जॉइंट यूज होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। रेजिंग योर हैंड, जब रेज हैंड करते हैं देन वी यूज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बेंडिंग योर लेग, लेग को झुकाते टाइम हिंजी जॉइंट। देन क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस एक बार हम देख लेते हैं। राइट द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। Functions of human skeleton are: it gives shape and posture to our body, it helps in movement of body from one place to another, and it protects the underlying soft parts of body. I will send it in the PDF, don't worry. Name the type of movable joints present in human beings. Movable joints कौन से होते हैं? Ball and socket joint, hinge joint, pivot joint, and gliding joints. What is bone marrow? Bones have an internal cavity that contains a soft tissue called as bone marrow. In human, red blood cells are produced in the bone marrow. Question number 4. Why are voluntary muscles called as striped or striated muscles? क्यों कहा जाता है voluntary muscles को? क्योंकि stripes are present on the voluntary muscles. Voluntary muscles में stripes यानी कि धारियां मौजूद होती हैं. Thus, they are called striated or striped muscles. These muscles are present in the hands, arms, legs, and neck. Differentiate between pectoral and pelvic girdles. There is a pair of pectoral and pelvic girdle in human skeleton. Pectoral girdle forms the shoulder and pelvic girdles forms the hip. The humerus bone of the upper limb is attached to the pectoral girdle and the femur bone, thigh bone जिसे बोलते हैं, of the lower limbs to the pelvic girdle.